वो बन जाएंगे धीरे धीरे करके, जब उनकी समझ में आ जाएगा, जब जूते पड़ेंगे। और जूते पड़ रहे हैं, बारात इनकी नहीं निकलने दी जा रही, बच्चों का इनका मिसबिहेव हो रहा है, स्कूलों में इनके साथ भेदभाव हो रहा है, सड़क पर चलते हैं इनके साथ, कार्यालय में चलते हैं इनके साथ, तो तभी तो इनका भेदभाव हो रहा है। जब तक हिंदू रहेंगे तब तक अछूत रहेंगे, जब तक अछूत रहेंगे तब तक नीच रहेंगे, और जब तक नीच रहेंगे तब तक पिटाई होगी। वो हो रही है। हमारे देश में गौतम बुद्ध को लेकर अनेकों प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई है। उनमें से एक भ्रांति ये भी आती है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, यानी वो क्षत्रिय थे तो वो हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। इस बात में कितनी सत्यता है? जो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे तो इस कारण वो हिंदू परिवार से आते होंगे, तो क्या गौतम बुद्ध एक हिंदू परिवार से आते थे और वो क्या क्षत्रिय थे? ये केवल भारत में भ्रांतियां हैं। थाईलैंड, जापान, लाओस, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका में कोई भ्रांति नहीं है। और उस भ्रांति को फैलाने वाले वही लोग हैं जो जातिवादी लोग हैं। सिद्धार्थ की जाति हो सकती है, सिद्धार्थ क्षत्रिय हो सकते हैं, सिद्धार्थ किसी भी जाति के भी हो सकते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध की कोई जाति नहीं होती है। जो बुद्ध होता है वो एक मस्तिष्क की जागरूक अवस्था होती है। और बुद्ध पहले भी 28 हुए थे, 27 हुए थे। बौद्धों की कोई जाति नहीं होती है। और बहुत से लोग कहते हैं कि वो शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय वंश के थे। मैं इसको नहीं मानता हूँ। बुद्ध एक स्थिति है, बुद्ध एक स्थिति है, और बुद्ध एक तरह की एक डिग्री है। और बुद्ध एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर बहुत से कम लोग पहुँच पाते हैं। बुद्ध के लिए 4 स्थान होते हैं बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए: सोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहंत। ये 4 स्टेजों को जो पार करेगा वो बुद्ध होता है। बुद्ध कोई जाति से नहीं हो जाता। बुद्ध के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, घोर त्याग करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा उसको अपने आप को जो ब्रह्म विहार भावनाएं, करुणा, मैत्री और मुदिता और उपेक्षा, इसका पालन करना पड़ता है। 10 पारमिताओं को पूरा करना पड़ता है। 10 पारमिताएं क्या हैं? दान, शील, निष्क्रमय, प्रज्ञा, वीर, शांत, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा। और जो इनको पूरा नहीं कर सकता वो कभी बुद्ध नहीं हो सकता। कोई बुद्ध को साक्य बताता है, कोई बुद्ध एक स्थिति है जो भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं की स्थिति है, जो भगवान बुद्ध का चरम सीमा है ज्ञान की। और ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त करना, जो हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, उसका मतलब है कि हम बुद्ध की शरण जा रहे हैं, बुद्धि की शरण जा रहे हैं। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है कि हम ऐसे मार्ग की शरण जा रहे हैं जो कल्याणकारी है। संघं शरणं गच्छामि, हम ऐसे संघ की शरण जा रहे हैं जो पवित्र है, अच्छा है, कुशल है, जो लोगों को सद्मार्ग देता है। अब लोग कह रहे हैं कि बुद्ध हमारी जाति के थे। बुद्ध की कोई जाति नहीं थी। जब बुद्ध ने ये कह दिया, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई शूद्र होता है। कर्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है। और भगवान बुद्ध का धर्म कर्म का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म दया का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म करुणा का धर्म है। भगवान बुद्ध धर्म मैत्री का धर्म है। भगवान बुद्ध का धर्म जाति का धर्म नहीं है, छुआछूत का धर्म नहीं है, ऊंच नीच का धर्म नहीं है। वो समानता में विश्वास करता है, मानवता में विश्वास करता है। इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि एक आदमी छोटा और एक आदमी बड़ा, जन्म के आधार पर एक आदमी ऊंचा और एक आदमी नीचा। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है। यहाँ पर सब समानता है, यहाँ पर सब समता है, यहाँ पर भाईचारा है, यहाँ पर भ्रातृत्व है, यहाँ पर मैत्री है, यहाँ पर बंधुत्व है। यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था इंसानियत पर आधारित है। यहाँ पर
जातिवाद की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मानवतावाद की व्यवस्था है। हाँ, और कुछ हो गया बस, और कुछ। भंते जी, बाबा साहब ने जो किताब लिखी है द बुद्ध इज धम्मा, उसमें कहीं भी भगवान शब्द का उपयोग नहीं होता, मगर देखा गया है उसके जो लोगों ने उसमें परिवर्तन कर दिया है, उसमें भगवान शब्द जोड़ दिया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1956 में जब ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ पहली बार, जो बाबा साहब द्वारा लिखा गया और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन आनंद कौशल्यान जी ने किया, मदंत आनंद कौशल्यान जी, तो उसमें केवल जो बाबा साहब ने लिखा बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड धम्मा का मतलब है बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध और उनका धम्म। लेकिन कुछ चालाक लोगों ने, कुछ हिंदू मैथोलॉजी के लोगों ने, कुछ लोग ऐसे आए, कुछ प्रकाशन ऐसे आए जिन्होंने हिंदू त्योहारों को भी बौद्ध धर्म से जोड़ दिया, भगवान बुद्ध के, जो बुद्ध उनके धर्म के साथ भी भगवान जोड़ दिया। तो ये जो प्रासंगिकता है इस बात की है कि जो बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा वो बुद्ध और उनका धर्म था, और कुछ लोगों ने उन्हें भगवान बुद्ध उनका धर्म लिख दिया, तो ये गलत है। ये देखा जाता है कि मतलब जो इस समय त्योहार मनाए जाते हैं वो हिंदुओं में भी सेम होते हैं, वही बौद्धों में सेम हो रहे हैं। आजकल लोगों ने जहाँ पर भगवानों की मूर्तियाँ रखते थे वहाँ पर आजकल बाबा साहब की बुद्ध की मूर्ति है, मगर मनसा दोनों की सेम है। इसके बारे में आप मेरी बात सुनो, दीपावली को बहुत से लोग दानो दीपोत्सव बोलते हैं, दान दीपोत्सव। पूरे त्रिपिटक में कहीं भी इसका विवरण नहीं है कि दीपावली हमारा त्योहार है। यदि दीपावली हमारा त्योहार होता तो श्रीलंका बहुत प्राचीन बौद्ध धर्म है, श्रीलंका में मनाते लोग। थाईलैंड में बहुत पुराना है बुद्ध के समय का ही, तो थाईलैंड में मनाते लोग। जापान में बहुत पुराना है, वहाँ लोग मनाते। चाइना में और वियतनाम में बहुत पुराना है। ये केवल भारत के लोग, जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने हैं और जो अधकचरे बौद्ध हैं, जो झूठे बौद्ध हैं, उन लोगों ने, हमारी बीवी नाराज न हो जाए, हमारे रिश्तेदार नाराज न हो जाएं, तो उन्होंने भैया दूज को भी इससे जोड़ दिया और दिवाली को भी इससे जोड़ दिया। ये लोग वो बेईमान चालाक लोग हैं जो न बौद्ध हैं न हिंदू हैं, अधकचरे हैं। उन लोगों ने ये परिभाषाएं मनगढ़ंत कर दी, जबकि बौद्ध धर्म में कहीं भी इसका विवरण दिवाली का, होली का नहीं मिलता है। ये सब हमारे लोगों को मारकर, बौद्धों का कत्ल करके, होली जो है बौद्धों का कत्ल करके, दिवाली जो है बौद्धों का कत्ल करके इन्होंने खुशियां मनाई। पुष्यमित्र शुंग को कत्ल, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य का कत्ल किया, उसके बारे में इन लोगों ने अलग अलग मनगढ़ंत कर दिया। जो अशोक विजयादशमी है वो तो हमारा त्यौहार है, बुद्ध पूर्णिमा हमारा त्यौहार है, अश्विनी पूर्णिमा हमारा त्यौहार है, माघी पूर्णिमा हमारा त्यौहार है, आषाढ़ी पूर्णिमा हमारा त्यौहार है, जो बौद्ध भिक्षुओं के जो वर्षावास होते हैं और वर्षावास का समापन होता है। और सबसे बड़ा त्यौहार हमारा, हम अम्बेडकरवादियों के लिए अम्बेडकर जयंती है और बुद्ध जयंती, ये है। बात बाकी ये कुछ नहीं है, इन लोगों ने वैसे ही बना लिया है। तो मतलब इससे क्या धर्म की हानि होगी या नहीं होगी? इससे कोई जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कोई धर्म की हानि नहीं होगी। बहुत से हिंदू दीपावली मनाते हैं, हमारे धर्म की क्या हानि होगी? हमारा धर्म तो अपनी तरह से फल फूल रहा है। अब कोई हिंदू मनाएगा तो तुम उसे रोकोगे क्या? वो तो मनाएगा, ऐसे वो हिंदू है जो मना रहा है दानो दीपोत्सव करके, तो उसे हम रोक भी कैसे पाएंगे? वो तो हिंदू है, बौद्ध है कब? बौद्ध होगा वो नहीं मनाएगा, वो हिंदू है, मगर देखा गया है कि मनुवादी है। वो ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बड़ी बड़ी जो बुद्धिस्ट जो संस्था है, कमेटियां हैं,
उनसे उन्होंने अपने लिए प्रमाण पत्र ले रखे कि हम तो बुद्धिस्ट हो गए, मेरी मगर बात सुनो, ये लोग जो झूठे लोग बौद्धों का नेतृत्व भारत में हिंदू कर रहा है, बौद्ध के संगठन का बौद्धों का नेतृत्व कौन कर रहा है? हिंदू। भारतीय बौद्ध महासभा है, उसमें 90% लोग हिंदू हैं। समता सैनिक दल है, 60% उसमें हिंदू हैं। कोई और संगठन है बौद्धों के जो बुद्ध विहार बने हैं, उसमें 90% हिंदू हैं। बौद्धों का जो नोटिफिकेशन है और बौद्धों का जो नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, गजट डिक्लेयर है ही नहीं, तो कहाँ से बौद्ध होंगे? बौद्ध नहीं है। तो इनको बौद्ध कैसे बनाया जाए? वो बन जाएंगे धीरे धीरे करके, जब उनकी समझ में आ जाएगा, जब जूते पड़ेंगे। और जूते पड़ रहे हैं, बारात इनकी नहीं निकलने दी जा रही, बच्चों का इनका मिसबिहेव हो रहा है, स्कूलों में इनके साथ भेदभाव हो रहा है, सड़क पर चलते हैं इनके साथ, कार्यालय में चलते हैं इनके साथ, तो तभी तो इनका भेदभाव हो रहा है। जब तक हिंदू रहेंगे तब तक अछूत रहेंगे, जब तक अछूत रहेंगे तब तक नीच रहेंगे, और जब तक नीच रहेंगे तब तक पिटाई होगी। वो हो रही है।